आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। हमारे इस चैनल में आप अगर पहली बार हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये स्वप्न विशेषांक का मैं अब आपको छठा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें अनंत स्वप्न विशेषांक के रूप में चूड़ी पति पत्नी के श्रेष्ठ स्वास्थ्य का प्रतीक है। चूड़ी का सपनों में दिखना, पति पत्नी में प्रेम बढ़ना और दोनों का स्वास्थ्य उत्तम होना। चेचक, स्वप्न में अगर कोई चेचक से ग्रस्त व्यक्ति दिखाई दे तो शीघ्र ही घर में रोग प्रवेश करेगा या बीमारी की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। चौर मार्ग, स्वप्न में अगर चौर मार्ग या चौराहा दिखना अपने आप में इस प्रतीक है कि आप भटक रहे हैं, मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर का सूचक है तथा अस्थिर चित्त वृत्ति आपकी हो रही है। छिनाल, यदि स्वप्न में छिनाल स्त्री आवे तो यह शुभ संकेत है। घर में शीघ्र ही शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। छिनाल स्त्री के स्वप्न में आने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। छुरी, स्वप्न में छुरी या छुरे का दिखना मन की मलिनता, दुष्टता एवं दूसरों को हानि पहुंचाने के विचारों का सूचक है। इससे आप सावधान रहें। छैला, यदि सपने में कोई छैला बाबू दिखाई दे, सजा धजा पुरुष दिखाई दे तो ये प्रसन्नता और आह्लाद और दिव्यता का प्रतीक है। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। जंगल, यदि स्वप्न में निर्जन जंगल दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि शीघ्र ही दुर्दिन आने वाले हैं। कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर पड़ सकता है और विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जगन्नाथपुरी, यदि स्वप्न में जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन हों तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली आने वाली हैं। जगन्नाथ बाबा प्रभु आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। जटाधारी, यह स्वप्न में जटाजूटधारी साधु के दर्शन हो जाएं तो स्वप्न में ऐसा स्वप्न संपूर्ण मनोरथ सिद्धि करने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। जननी, यदि स्वप्न में माँ के दर्शन होना अत्यंत शुभ, अनुकूल और श्रेष्ठ माना गया है। स्वप्न में अगर माँ के दर्शन हो जाते हैं तो सभी प्रकार से वो बालक के सभी कार्य बनते हैं। जयमाला, यदि स्वप्न में स्वर्ण गले स्वयं के गले में जयमाला पहनी जाए या पहने हों तो ये अशुभ और विपत्तिदायक है। जल प्लावित, स्वप्न में बाढ़ या चतुर्दिक जल प्लावन का
दृश्य देखना भावी आशंका, अनिष्ट और कठिनाइयों का संकेत है। चारों तरफ से विपत्तियों का घेराव होना। जलज कमल के दर्शन अनुकूल एवं सिद्धिप्रद कहे गए हैं। जलज के दर्शन यानी कमल का फूल अपने आप में लक्ष्मी का प्रतीक है, धन दान की वृद्धि का संकेत है। जलद बादल दिखाई देना भी स्वप्न में विशेषज्ञों के अनुसार, ऋषि मुनियों के अनुसार शुभ है। यह कार्य सिद्धिप्रद स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मतलब शुभ है लेकिन कोई कार्य सिद्धिप्रद नहीं कहा जा सकता। जवान, अगर स्वप्न में जवान या जवानों की टोली दृष्टिगोचर हो अनुकूल तो रोग मुक्ति का सूचक है, ये अनुकूल है, चारों तरफ से शुभ ही शुभ है। जहर खाना या किसी को जहर खाते देखना ये भयंकर अशुभ है, इसका दुष्गामी परिणाम हो सकते हैं। जहाज, स्वप्न में वायुयान अथवा वायुयान यात्रा अस्थिर मनोवृत्ति एवं उदासी का सूचक है। जहाज का वायुयान का दिखना मन को सुप्त करने का एक संकेत है। जादूगर, यदि स्वप्न में जादूगर दिखाई दे तो किसी परिचित मित्र या रिश्तेदार से धोखा मिलेगा तथा हानि सहनी पड़ सकती है। जामाता, जवाई को स्वप्न में देखना मेरे अनुभव से ये असफलता का प्रतीक है, किसी भी क्षेत्र में सफलता न मिलने का संकेत है। जाल, स्वप्न में जाल दिखाई देना मुसीबतों और परेशानियों और कठिनाइयों का सूचक है। जुआ, स्वप्न में यदि स्वयं जुआ खेलें तथा हार जाएं तो यह शुभ है, यदि जीत जाएं तो अशुभ कहा जाता है। पर यदि रेस कोर्स या लॉटरी टिकट के नंबर दिखाई दें तो उन नंबरों का उपयोग दूसरे ही दिन कर लेना चाहिए, ये शुभ संकेत है। जेब काटना, स्वप्न में अगर आप किसी की जेब काट रहे हों या दूसरों या जेब कट जाना, दूसरों की जेब काटना देखना सुनना विपत्ति व आर्थिक हानि का सूचक है। जेवर, स्वप्न में जेवर आभूषण देखना अशुभ माना गया है तथा भावी विपत्ति का सूचक है। जेल, यदि स्वप्न में जेल दिखाई दे तो शीघ्र ही उस पर झूठा लांछन लगेगा, झूठे मुकदमे लग सकते हैं, झूठी उंगलियां उठा सकते हैं लोग, आपके ऊपर किसी प्रकार का झूठा चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है, ऐसा समझना चाहिए। जोहरी या रत्न देखना शुभ एवं उन्नति सूचक है, ऐसा मानना चाहिए। ज्योतिषी, स्वप्न में ज्योतिषी के दर्शन भाग्योदय कारक, पवित्र एवं शुभ माने गए हैं। ऐसा स्वप्न दुर्दिन मिटाने वाला, सर्वतो उन्नति करने वाला माना गया है। ज्वाला, स्वप्न में यदि ज्वाला दिखाई दे तो ये श्रेष्ठ दिव्यता एवं शुभता का सूचक है और आपकी कीर्ति में चार चांद लग सकता है, क्योंकि ज्वाला ऊपर उठती है, नीचे नहीं, फैलती नहीं, ऊपर की ओर लपटती, यानी कि आप ऊपर की ओर उठेंगे। झंडा, यदि स्वप्न में लहराता हुआ झंडा दिखाई दे या ध्वजा दिखाई दे तो शीघ्र ही प्रमोशन या उन्नति होगी, ऐसा समझना चाहिए।
और झंडे की भांति आप लहरेंगे, यानी कि आपके कार्य सब होंगे। झगड़ा, स्वप्न में झगड़ा या झगड़े को देखना विपत्ति का सूचक है। झूला, यह स्वप्न में अस्थिर मनोवृत्ति का सूचक है, झूले को देखना। टकसाल, स्वप्न में टकसाल देखना समृद्धि का पर्याय है, अतः यदि ऐसा स्वप्न आए तो शीघ्र ही लाभ होगा, ये समझना चाहिए। पट्टू, यह अशुभ और शांति भंग करने वाला स्वप्न है। टहनी, यदि हरी भरी टहनी जहाँ सुख समृद्धि की सूचक है, वहीं सूखी कटीली टहनी कष्ट, दुख एवं परेशानियों का प्रतीक समझना चाहिए। टाल, सूखी लकड़ियों का ढेर मृत्यु का सूचक स्वप्न माना जाता है। टिड्डी या टिड्डी चल हानि है, अर्थभाव एवं अभाव का सूचक है। टिड्डी का स्वप्न में आना एक तरीके से दरिद्रता का प्रतीक है। टीका, कुमकुम का टीका या तिलक करना या टीका लगाते हुए देखना श्रेष्ठता का प्रतीक है। टोपी, टोपियों की दुकान या टोपी देखना इज्जत एवं समृद्धि की सूचक है। ठाकुर, स्वप्न में ठाकुर दिखाई दे, ठाकुर का साथ हो तो निश्चय ही जीवन में अहंकार की वृद्धि, जो कि उचित नहीं है। ठग, यदि स्वप्न में ठग मिले या ठगे जाए तो ये भूल का प्रतीक है और किसी कारणवश आपसे कोई गलती हुई जिसके कारण आपसे गलती हो सकती है और ठगे जा सकते हैं। ठाकुर द्वारा स्वप्न में दिखाई दे तो शुभ एवं श्रेष्ठ प्रतीक है। ठाकुर द्वारा का मतलब ठाकुर का द्वार। ठूंठ, यदि सपने में किसी पेड़ का ठूंठ दिखाई दे तो एकाकी जीवन का ये चिन्ह है। हो सकता है शीघ्र ही पुत्र के घर के अलग हो जाए या भाइयों में बंटवारा हो जाए अथवा स्थानांतरण कहीं दूर चले जाएं या जिस एकाकी जीवन में बिताने के लिए बाध्य होना पड़े। ठुमरी के बोल सुनना शुभ माना गया है। डंसाल, यदि स्वप्न में किसी प्रकार का सांप डंस जाए तो यह हानिकारक एवं मृत्यु का कारक है, पर यदि स्वप्न में खुद को सांप डस जाए तो शीघ्र ही धन प्राप्ति होगी, ऐसा समझना चाहिए। डाकखाना, स्वप्न में डाकखाना या पोस्ट ऑफिस देखना यात्रा का सूचक है, शीघ्र ही आपकी यात्रा कहीं होगी। डॉक्टर, स्वप्न में यदि डॉक्टर दिखाई दे तो शीघ्र ही किसी परिचित की मृत्यु होगी या रोगग्रस्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। डाका, स्वप्न में यदि डाकू दिखे और डाकुओं को कहीं जाता देखें, डाका डालता हुआ देखें तो शीघ्र ही धन नाश एवं व्यापारिक हानि होगी, जिससे मनस्ताप बढ़ सकता है। डेरा, यदि स्वप्न में अस्थायी मकान डेरा दिखाई दे तो ऐसा स्वप्न स्थानांतरण का सूचक है। आप अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर आपका निवास होगा। डूबना, यदि नदी तालाब या समुद्र में कोई डूबता हुआ नजर आ जाए पाए तो शीघ्र ही अनिष्ट होगा अथवा एक्सीडेंट होगा, ऐसा समझना चाहिए। डायोडी स्वप्न में अगर दिखाई दे, डायोडी का स्वप्न में दिखाई देना मुकदमे में हारने का और बंदी या जेल में जाने का प्रतीक है।
ढाल। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में ढाल देखे तो वह व्यक्ति शीघ्र ही रोग मुक्त होगा अथवा वर्तमान भय या संकट पर नियंत्रण कर सकेगा, ऐसा समझना चाहिए। ढोल। यदि स्वप्न में ढोल बजता हुआ देखें या सुने तो मृत्यु का अथवा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तंडुल। यदि स्वप्न में चावलों की ढेरी शुभ सूचक है, जबकि स्वप्न में पके चावल खाना रोग की निशानी है। तांबुल। स्वप्न में पान खाना, पान खिलाना उत्तम स्वास्थ्य और विवाह होने का सूचना प्राप्त होती है। पान खिलाने का मतलब होता है कि आप किसी का स्वागत कर रहे हैं और आपका स्वागत होने वाला है। तकिया। स्वप्न में तकिया लाकर सोना सुखी दाम्पत्य जीवन का पर्याय है। आपके जीवन में आपका दाम्पत्य जीवन खुशी और खुशहाल होगा, तकिया का ये मानना है। तक्षक। फन फैलाए हुए सांप को देखना अत्यंत श्रेष्ठ और भाग्यवर्धक माना जाता है, क्योंकि फन फैलाया हुआ व्यक्ति जरूरी नहीं वो काटेगा ही। फन फैलाया व्यक्ति आपका स्वागत भी करता है, पर आप मनुष्य का स्वभाव है डरना, इसलिए डर जाता है, लेकिन फन फैलाया हुआ व्यक्ति सांप अगर दिखे तो श्रेष्ठ समझना चाहिए। तख्त। स्वप्न में तख्त देखना या तख्त पर बैठना विरक्ति अथवा मृत्यु का सूचक है। ऐसा समझना चाहिए और ये एक अनिष्ट कारक भी है। तड़ाग। पानी से भरा तालाब सुख समृद्धि का सूचक है, जबकि सूखा एवं खाली तालाब भावी हानि एवं अर्थ क्षय का सूचक है। यानी हरा भरा तालाब अगर आप देख रहे हैं, आप समझिए तो आपके जीवन में हरा भरा ही सब रहेगा। अगर सूखा तालाब दिख गया तो यह समझिए कि आपके घर में अर्थ क्षय, अर्थ हानि हो सकती है। तपस्वी। स्वप्न में अगर तपस्वी दिखाई दे तो इसे श्रेष्ठ और शुभ समझना चाहिए और सभी प्रकार से आशीर्वाद का प्रतीक समझना चाहिए। तबेला। स्वप्न में घोड़ा का अस्तबल दिखना कठिनाइयों का सूचक है। शीघ्र ही असंभावित कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। जो भी सपने मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दुखदायी हैं तो अगर आप अलर्ट और होशियार रहते हैं तो उन सपनों में न्यूनता आ जाती है। तांबुल। तांबुल खाते, सूंघते पीते देखना रोग का ही सूचक है, यानी ये भी अपने आप में एक हानिकारक। तमाचा। यदि स्वप्न में दृष्टा को कोई तमाचा मार दे तो ये दुखवर्धक है, मृत्यु का कारक सूचना है। यदि स्वप्न दृष्टा किसी दूसरे को तमाचा मार दे तो यह शत्रुओं पर विजय के तुल्य समझना चाहिए। तरकारी। हरी तरकारी सुख सौभाग्य का प्रतीक है, स्वस्थ वर्धक है। अगर हरी सब्जियां दिखाई देती हैं तो आपका जीवन में हरा भरा ही रहेगा। तराजू। स्वप्न में तराजू दिखाई दे तो यह सही न्याय का सूचक है। एक तरफ भावना तथा एक तरफ कर्तव्य होने पर भी भावना पर कर्तव्य विजय होगा, यह निश्चय समझना चाहिए।
तरु, हरा भरा पेड़ घर में संतान उत्पत्ति का सूचक है। अगर सपनों में हरा भरा पेड़ दिखाई देता है तो आपके घर में निश्चित कोई अच्छे शुभ बालक का जन्म होगा। वहीं अगर सूखा पेड़ ठूंठ घर में दिखाई दे, सपनों में दिखाई दे, तो सदस्य की मृत्यु का सूचक समझना चाहिए। मैंने आपको ये कुछ सपनों के बारे में बताया, अनंत सपन। आप अपने जीवन में इसका अनुभव प्राप्त करें, देखें, समझें। और मैंने जो भी गुरु कृपा से प्राप्त किया वो मैं आपको भेंट दे रहा हूँ, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि ज्ञान बांट के जाना चाहिए। ज्ञान अगर हम मर के चले गए और ज्ञान घर में रखा रहा, अगर उसकी कीमत समझने वाला नहीं मिला तो वो एक दिन रद्दी की टोकरी में चला जाता है। इसलिए मैं आपके लाभार्थ हेतु ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर कीजिए। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा नहीं लगने दें। ये आपकी प्रथम ड्यूटी है। आप इसके बारे में समझिए। ये कलयुग की एक चाल थी, विश्व का जयकारा लगाना। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, यूट्यूब में आप इसमें देख सकते हैं। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पूंज। एक वीडियो और बनाया है मैंने, सनातन धर्म का संसार से नष्ट होने का कारण एक ये भी है। एक वीडियो और बनाया है मैंने, सहस्त्रार्थ श्री चंडी अनुष्ठान के माध्यम से सनातन धर्म का विस्तार ऐसे हो सकता है। आप इन वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने गलती की, वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। इसमें सुधार करें और धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप। ओम हर 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 महादेव, ऐसा जयकारा लगाना चाहिए।